नमस्कार दोस्तों। नक्सलियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर वजह क्या है कि माओवादियों का नक्सली विचारधारा से मोह भंग हो रहा है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, यहाँ बीते एक साल में 100 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, यानी कि सरेंडर किया है, जिन पर कुल 1,85,00,000 रुपए का इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दंतेवाड़ा पुलिस नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए लोन वराटू यानी कि घर वापसी अभियान चला रही है। और इसकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है कि इतने सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और इसी स्कीम के तहत एक साल में कुल 381 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत उन 100 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की है जो इनामी थे, जिनके ऊपर बड़े बड़े इनाम थे। और इसलिए दंतेवाड़ा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी 2 ज़िले हैं जिनमें 4 जुलाई को 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और इनमें से एक 2015 में दंतेवाड़ा में एक बारूदी सुरंग धमाका हुआ था। उस मामले में ये वांछित था। इस धमाके में आपको बताएं कि 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। नक्सलियों का दावा है कि माओवाद की खोखली विचारधारा से मन भर गया। ये एक बड़ी बात है कि नक्सली खुद ये कह रहे हैं उनका नक्सली विचारधारा से मन भर गया। और पुलिस के पुनर्वास कार्यक्रम लोन वराटू से वो बहुत प्रभावित हैं। लोन वराटू यानी कि घर वापसी कार्यक्रम से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए उन्होंने घर वापसी की है, इसीलिए उन्होंने सरेंडर किया है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर नक्सली सरेंडर क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ पिछले एक साल में जिस तरह का ज़ोरदार अभियान चलाया, उसके चलते 160 नक्सली मारे गए हैं। ये आंकड़ा खुद नक्सलियों ने ही दिया है और पुलिस का ये दबाव उन पर लगातार बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे नक्सली ऐसे हैं जिनका नक्सली विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। और इसके अलावा एक कारण ये भी है कि पुलिस जिस तरह से घर वापसी का अभियान चला रही है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसने नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया है। और उसमें दंतेवाड़ा ने रिकॉर्ड कायम किया है। एक साल में 100 इनामी नक्सलियों को सरेंडर कराने वाला दंतेवाड़ा देश का पहला ज़िला बन गया है। दंतेवाड़ा ज़िले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए लोन वराटू अभियान की शुरुआत की गई। इसके पीछे वहाँ के एसपी वल्लभ साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस ने अभियान शुरू करने से पहले पूरा प्लान तैयार किया और उसमें नक्सलियों को चिन्हित किया गया, उनकी कुंडली बनाई गई, उनके नाम, पते, परिवार वाले सबके डिटेल्स लिए गए। इस सूची में बताया जाता है कि 1500 नक्सलियों के नाम हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक 1500 नक्सलियों के नाम हैं। तो नक्सलियों को रास्ते पर लाने के लिए और ख़ासकर भटके हुए नौजवानों को वापस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है। पुलिस के जवान नक्सलियों के गांवों में जाकर उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके सदस्य जो भटक गए हैं वो सरेंडर करते हैं तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जो वांछित नक्सली हैं उनके पोस्टर उन्हीं के घर के सामने ग्राम पंचायत भवन और जो मुख्य गलियां हैं वहां पर चिपकाए जा रहे हैं, चस्पा किए जा रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली हैं उनको पुनर्वास का लाभ दिलाने के लिए पुलिस बहुत काम कर रही है, कोशिश कर रही है। और इसी का नतीजा है कि दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण के लिए नक्सलियों की कतार लग गई है। जी हाँ, आए दिन वहाँ पर आप देखेंगे कि खबरें आती रहती हैं कि एक दो करके नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं।
दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी 381 नक्सलियों का जब सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया तो पता चला कि इनमें से केवल 32 के पास आधार कार्ड है। जी हाँ, तो पुलिस ने अब सभी का आधार कार्ड बनवाया है, उनके राशन कार्ड बनवाए गए हैं, मतदाता पहचान पत्र बनवाया गया है, जॉब कार्ड बनवाया गया है, बैंक के खाते खुलवाए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम पुलिस कर रही है जो कि वाकई प्रशंसनीय है। कई लोगों के लिए जो नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया उनके लिए अटल आवास योजना के तहत उनको आवास दिलवाने की कोशिश भी की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि योजना से जोड़ा जा रहा है जिसका लाभ नक्सलियों को मिल सकता है जिन्होंने सरेंडर किया है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात जो सामाजिक पहलू है उस पर आपको गौर करना चाहिए कि पुलिस ने 15 नक्सलियों की शादी भी करवाई है। तो ये प्रेरित कर रहा है दूसरे नक्सलियों को कि वो भी मुख्यधारा में जुड़ें। इसके अलावा आपको बताऊं कि गांवों में स्व सहायता यानी कि सेल्फ हेल्प समूह बनाकर खेती के लिए ट्रैक्टर दिया जा रहा है और दंतेवाड़ा में कुछ खास कॉलोनी बनाने की योजना है जहां पर इन नक्सलियों को बसाया जाएगा। इसमें 72 आवास होंगे, ऐसी प्लानिंग है। इसके अलावा नक्सलियों को स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सब मिलाकर दंतेवाड़ा अब नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में एक मॉडल ज़िला बन चुका है। वहाँ आत्मसमर्पण के साथ पुनर्वास पर भी जोर है जो बहुत बड़ा योगदान है नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए। दोस्तों, इसके अलावा जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है पूरे देश में उससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। दंतेवाड़ा बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके भी अछूते नहीं हैं। तो जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनको अब कोरोना की वैक्सीन भी दी जा रही है। तो दंतेवाड़ा में जिस तरह से ये मॉडल कामयाब हुआ है उसको देखते हुए अब इसे नक्सल प्रभावित जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी इसको लागू करने की योजना बनाई जा रही है और बहुत जल्द वो शुरू भी होगी जैसी कि खबरें हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही योजना, ऐसे ही कार्यक्रम पर काम हो रहा है। वहाँ पर नक्सलियों की वापसी के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वापस आओ लाइफ बनाओ। जी हाँ, वापस आओ लाइफ बनाओ अभियान। और इसके तहत हाल ही में 2 महिला समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एग्जैक्टली बताऊं तो 8 जुलाई को ये सरेंडर हुआ है और ये तीनों ही नक्सली 1-1 लाख के इनामी हैं। तो वापस आओ लाइफ बनाओ नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जो सरकारी नीति के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है, 6,000 रुपये उनको मदद दी जा रही है, आवास निर्माण के लिए ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा जो तमाम दूसरी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वो भी इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिल रही है। तो साफ है कि सरकार को अब समझ में आ गया है कि नक्सलियों के खिलाफ केवल ताकत से ही काम चलने वाला नहीं है। आप बल प्रयोग करके अगर आप सोचते हैं कि आप नक्सल समस्या पर काबू पा लेंगे तो वो मुझे लगता है कि खुद को धोखा देने वाली बात है। तो नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सुविधाएं देना ज़रूरी है जैसा कि सरकार ने और प्रशासन ने शुरू भी किया है। लेकिन जो सुविधाओं की घोषणा हुई है वो वाकई मिलनी चाहिए, तभी ये जो प्रयास है ये कामयाब होगा। तो पुलिस के प्रयासों की ख़ासतौर पर इसमें सराहना की जानी चाहिए कि उनके प्रयासों का ये नतीजा है कि जो नक्सली प्रभाव वाले इलाके हैं वो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए खर्च होता है। जाहिर सी बात है अगर नक्सल समस्या ख़त्म होती है तो वो बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो बचेगा जिसका इस्तेमाल सरकार सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में कर पाएगी, युवाओं के लिए कर पाएगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? लोन वराटू और वापस आओ लाइफ बनाओ जैसे कार्यक्रम नक्सल समस्या से निपटने में कितने कारगर होंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।